इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं फरवरी 2026 से। तो क्या नए यहाँ पे चेंजेस आए, चाहे बी टू बी का डेटा है, बी टू सी का डेटा है। आप लोगों को पता होगा जीएसटीआर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी डेटा फिलअप करेंगे वो 3B में जाके रिफ्लेक्ट होगा। और 3B की अब जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लॉक हो जाती है, डेटा आप ज़्यादातर चेंज नहीं कर पाते। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साथ में करेक्शन भी अगर करना है तो वो कैसे पॉसिबल है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप जीएसटी रिटर्न्स की सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले चेंजेस के बारे में बात कर ले तो देखिए, जीएसटीआर 1 के अंदर एक्यूरेसी जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि बी टू बी की केस के अंदर हमें कोई भी इशू नहीं आता था। अगर मान लीजिए कोई भी मेरी सेल यहाँ पे रिटर्न हुई है, मैं आराम से क्रेडिट नोट वगैरह इशू कर सकता था, और क्रेडिट नोट का सेपरेट कॉलम भी था। लेकिन बी टू सी जहाँ पे हम लोग स्टेट वाइज डेटा दिखाते हैं बेसिकली, वहां पे हमें प्रॉब्लम आती थी। तो इस प्रॉब्लम को अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने सॉल्व कर दिया है पोर्टल के अंदर। अब आप यहाँ पे अपनी सेल रिटर्न की नेगेटिव वैल्यू को डाल सकते हो। तो एक बार अल्टीमेटली मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आप डाल सकते हो, जो कि मेजर चेंजेस है यहाँ पे। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि ये सब कॉलम कैसे फिलअप होते हैं। तो यहाँ पे बी टू सी का यहाँ पे जो बेसिकली स्मॉल जो इन्वॉइसेस होते हैं, 7 नंबर की जो टेबल होती है हमारी, उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपको स्टेट वाइज जो है अपना बी टू सी का डेटा दिखाना पड़ता है, एक एक इन्वॉइस नहीं दिखाना पड़ता। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने दिल्ली के अंदर माल बेचा है, ठीक है। तो लास्ट मंथ जब आपने बेचा था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का माल बेचा, लेकिन इस बार जो है कोई भी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई भी माल नहीं बेचा आपने दिल्ली में, लेकिन 1 लाख रुपए की सेल रिटर्न है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अब आप माइनस के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। और अब क्या होगा कि माइनस में अगर आप वैल्यू डाल भी रहे तो ये प्रॉपर तरीके से नेट होके आपकी जीएसटी या 3B के अंदर भी प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो बकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रेट भी जो है आप माइनस के अंदर डाल सकते हो। तो ये एक बड़ा चेंजेस है कि आपकी जो भी सेल रिटर्न है उसका जो एडजस्टमेंट है बेसिकली बी टू सी का, वो अब आराम से यहाँ पे टेबल नंबर जो है 7 जो है उसके अंदर आप कर सकते हो, और माइनस के अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो आपकी जो स्टेट वाइज जो रिकंसलेशन है ना, वो काफी ज्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि ये जीएसटीआर 1 जो है वो आपको फाइल यहाँ पे कैसे करनी रहती है। तो पहले तो पोर्टल पे लॉगिन करके अपना पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन का। पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। बहुत सारे अगर बी टू बी के इनवॉइसेस वगैरह, तो आप ऑफलाइन मोड के थ्रू भी जा सकते हो। तो जैसे आप ओपन करते हैं ना, कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें मेनली जो टेबल्स होती है, जो ऑलमोस्ट जो है 80 to 85% यहाँ पे जो है बेसिकली टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो होती है फर्स्ट नंबर की ये 4A टेबल, जिसके अंदर नॉर्मली आप पूरा अपना बी टू बी का डेटा डालते हैं। 7 नंबर की टेबल, 12 नंबर की टेबल HSN वाइज समरी, और 13 नंबर की टेबल डॉक्यूमेंट इशू। अगर ये 4 टेबल को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आप आराम से जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हो। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 4A टेबल है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बी टू बी का डेटा जाएगा, और ये पूरा रिफ्लेक्ट होगा एज ए कंसोलिडेटेड होके जीएसटीआर 3B के अंदर। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो भी बी टू बी की आपकी जो पार्टी है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। प्लस आप चाहो तो इस टाइप के एक एक्सेल शीट भी यहाँ पे खुद मेंटेन कर सकते हो, ताकि डेटा इंसर्ट करने में आपको काफी ज्यादा आसानी रहे। तो सिंपली अपना पार्टी का जीएसटी नंबर डालिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट डालनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जिसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी जो अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर ऑटोमेटिकली प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ले लेगा जो भी आपने जीएसटी नंबर डाला होगा। फिर नीचे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, जैसे 5% के अंदर है तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, अपने आप ही अमाउंट ऑफ द टैक्स जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा, और इसको आप सिंपली सेव करवा दीजिए। जैसे आप सेव कराएंगे उसके बाद में बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक इनवॉइस यहाँ पे प्रोसीड हो चुका है। तो अगर आपके पास में 6-7 इनवॉइस है तो इस तरह से मैनुअल 1 by 1 करके यहाँ पे आप अपने जितने भी बी टू बी के इनवॉइस है वो आप डाल सकते हो। लेकिन भाई अगर आपके बहुत सारे इनवॉइस है तो उसके लिए फिर आपको ऑफलाइन मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो है वो यूज लेना पड़ सकता है, जिसके अंदर आपको एक CSV फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर ना मैंने पूरा एक डिटेल के अंदर पूरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि कैसे आप क्रिएट वगैरह ये चीजें कर सकते हो। तो ये वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे इजीली आप 7-10 इनवॉइस, 15-20 इनवॉइस मैनुअली डाल सकते हो, लेकिन 50-100 तो फिर आपको ऑफलाइन मेथड यूज लेना पड़ेगा। तो एक बार जैसे आपका बी टू बी का डेटा डल जाता है, उसके बाद में आपका नंबर आता है बी टू सी का डेटा का। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, और मैंने बताया यहाँ पे आपको एक एक इनवॉइस डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहां पे भी आपने जिस भी स्टेट के अंदर माल बेचा है, तो उन सारे कस्टमर का जो है आपको टोटल लगाना है। तो टोटल उसकी
टैक्सेबल वैल्यू हो गई जिसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपने 5 लाख रुपए का माल बेचा, मतलब एक तरह से टैक्सेबल वैल्यू है, और उसके ऊपर अगर आप 5% जीएसटी चार्ज करते हो तो 25, यानी 5,25,000 की टोटल वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपको स्टेट वाइज जितने भी है बेसिकली जो B2C के सेगमेंट है वो आपको 1 बाय 1 करके सारे स्टेट यहाँ पे डालने हैं। और इसमें आपको ऑफलाइन मेथड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिटेड बाय स्टेट्स होते हैं बेसिकली, तो आप एक एक स्टेट को सिलेक्ट करके डेटा एंट्री कर सकते हो। और उसके साथ में दूसरे स्टेट के साथ में आपके खुद के स्टेट के अंदर भी जो भी आप टैक्सेबल या मतलब B2C सेगमेंट के अंदर जहां पे आप सप्लाई कर रहे हो बेसिकली वो भी आपको डालनी है, तो नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो फिर CGST IGST करना है या जो भी करना है ये सिस्टम अपने आप कर लेगा। उसके बाद है भाई 12 नंबर की कॉलम में HSN वाइज आपको समरी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर एक ही प्रोडक्ट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट है तो आपने जो भी B2B का डेटा डाला है, B2C का डेटा डाला है, दोनों को कंसोलिडेट करके यहाँ पे आपको HSN वाइज समरी डालनी पड़ती है। जैसे HSN कोड आप यहाँ पे गूगल वगैरह भी कर सकते हो बेसिकली, जो भी मतलब आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर SSC कोड वगैरह जो भी एप्लीकेबल होता हो। फिर टोटल आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है इनवॉइस वाइज। तो देखो अगर आपकी एक ही सर्विस है या एक ही आपका प्रोडक्ट है तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है जो भी आपका B2 है या B2B है या B2C का डेटा है पूरा कॉन्सोलिडेटेड होके उसकी जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू है जिसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए वो आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। तो लेट्स से अगर आपने 5 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू डाला है तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे जो है परसेंटेज सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको CGST या SGST जो भी आपका बनता है या फिर IGST बनता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट डालना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप मल्टीपल जो भी HSN कोड या जो भी चीजें ऐड करेंगे वो आपके B2B और B2C के साथ में मैच होनी चाहिए। जैसे आप HSN वाइज समरी को इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद में डॉक्यूमेंट इशूड के अंदर आपको इनवॉइसिंग डालनी पड़ती है, मतलब इनवॉइसिंग के नंबर यहाँ पे डालने पड़ते कि कोई इनवॉइस कैंसिल तो हुआ है या नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे केस के अंदर जो इनवॉइसिंग की जो नंबरिंग है बेसिकली 99 से लेकर 111 तक, यानी 13 इनवॉइस मैंने यहाँ पे इस GSTR1 के अंदर इंसर्ट किए और उसके अंदर ना कोई भी इनवॉइस कैंसिल नहीं हुआ है। अगर कोई इनवॉइस कैंसिल होता है उसके अंदर तो मैं 1 डाल देता, यानी नेट जो है 12 इनवॉइस इसके अंदर चढ़े हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप समरी डाल सकते हो। जब आपका डॉक्यूमेंट इशू भी हो जाता है तो सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे आपको जनरेट समरी करनी है और जैसे जनरेट समरी हो जाती है वापस आप यहीं पे आइए, यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए और नीचे की साइड में प्रोसीड टू फाइल एंड समरी बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक बार समरी दिखा देगा जो भी आपने अपने B2B की वैल्यूज डाली होगी या जो भी B2C की वैल्यूज डाली होगी, और नीचे की साइड में आपको HSN वाइज समरीज भी देखने को मिल जाती है और डॉक्यूमेंट इशू भी देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ सही है, सिंपली यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक कर दो और एक OTP डाली और आपकी GSTR1 भाई सबमिट हो जाएगी। अब बाई चांस मान लो आपसे अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप GSTR1 तो फाइल कर चुके हो लेकिन अगर आपको कुछ भी अब करेक्शन करना है सेम टैक्स पीरियड का बेसिकली सेम मंथ के अंदर, तो GSTR1 के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो GSTR1 के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ हुई है वो सारा करेक्शन आप 1A के अंदर कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, प्लस अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।